हेलो एवरीवन, आपको ध्यान में होगा कि अभी कुछ देर पहले हम लोग सोलर सिस्टम वाला जो हमारा पोर्शन है, जो हमारा ज्योग्राफी का जो पहला जो चीज़ था, पहला जो पार्ट का जो पहला चैप्टर बोल सकते हैं, पहला टॉपिक बोल सकते हैं, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपके आसपास के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक बार उन क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिए, जिससे कि ऐसे आपको कम से कम एक पता चल जाए कि भाई कैसा क्वेश्चन आखिर इस चैप्टर से पूछा जाता है, जिससे कि आपको कम से कम इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है, क्या इसमें याद रखना है, क्या याद नहीं रखना है, वो कम से कम आपको एक तरीके से पता चल जाए। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें हम कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है, पर एक कम से कम आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चंस है ये हम कहाँ से डाले हैं, तो ये आसपास के एग्जाम्स में, जैसे आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले आपका बिहार टेट हुआ था, है ना, तो बिहार टेट में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ क्वेश्चन सी टेट से डाला हुआ है, ठीक है, तो बिहार क्या बोलते हैं टेट, सी टेट वाला जो है, और एक आध आसपास का भी राज्य का आपका क्वेश्चन डाला हुआ है, तो उसको हम लोग एक एक करके कोशिश करते हैं डील करने का, ठीक है। इसको एक बार हम लोग साथ साथ में डिस्कस कर लेते हैं। आपसे यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसमें ये पूछ रहा है कि भाई हमारे पूरा जो सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो प्लेनेट है उसका नाम क्या है। तो अगर आपको ये ध्यान में हो कि उसका आपको हम बताए थे कि आपका जो सबसे बड़ा जो प्लेनेट है वो कौन सा है, तो वो आपको ध्यान में होगा वो कौन सा प्लेनेट है, जुपिटर प्लेनेट है। जुपिटर के प्लेनेट के बारे में जब आप लोग थोड़ा सा जानते हैं तो आपको ये ध्यान में होगा कि भाई ये क्या, ये सबसे बड़ा है, ऊपर से ये कैसा प्लेनेट है, तो ये पूरा का पूरा प्लेनेट कैसे बना हुआ है, तो ये गैस से मिलकर बना हुआ है। मतलब कि ये क्या है, ये एक प्रकार से गैस, ये इस यहाँ पे आप ठोस रूप से नहीं है, मतलब यहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकते हैं कभी भी। ये पूरा जो प्लेनेट है ये गैस से बना हुआ है। और उसके अलावा क्या आपको ध्यान में रखना है, उसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो प्लेनेट है ना, इस प्लेनेट में सबसे छोटा दिन होता है ना, इसमें सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट डे होता है। जैसे अगर हम लोग देखते हैं हमारा जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में एक दिन जो होता है वो कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का होता है। लेकिन अगर उसी घंटे को अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ पे जो दिन है ये केवल कितने दिन तक कितने का होता है, तो यहाँ पे केवल 10 घंटे का होता है, केवल 10 आवर का होता है ये चीज। तो इसको भी थोड़ा सा आप इसमें ध्यान में रख सकते हैं। उसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना होगा कि भाई हम लोग देखे थे कि आपका जो जुपिटर है और जो मार्स है, हम आपको क्या बताए थे कि आपका यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं सूर्यदेव यहाँ पे है, उसके अलावा यहाँ पे आपको दिखता है, यहाँ पे क्या दिखता है, यहाँ पे बुध दिखता है, शुक्र दिखता है, उसका पृथ्वी दिखता है, फिर आपको मंगल दिखता है, और उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे आपको जुपिटर मिलता है। तो ये जो आपका जो मार्स है ना, जो मार्स है या मंगल है, और ये जो जुपिटर है, इसके बीच में क्या है, इसके बीच में यहाँ पे बहुत सारे एस्ट्रॉइड है ना, बहुत सारे एस्ट्रॉइड हैं जो कि आपके यहाँ पे हैं। तो अगर आपसे पूछे कि एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है वो कहाँ पे है, तो एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है वो कहाँ पे है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये जुपिटर और मार्स के बीच में ही है। उसके अलावा क्या आप जुपिटर में याद रख सकते हैं, जुपिटर में आप एक चीज यहाँ याद रख सकते हैं कि भाई जो जुपिटर है ना, जो जुपिटर है वो एक प्रकार से उसमें लगभग आपको ध्यान में रखना है, लगभग उसमें 95 आपके मून्स है। टोटल मून्स कितने हैं इसमें, टोटल मून्स इसमें अगर आपसे पूछे टोटल मून्स कितने हैं, तो उसमें टोटल मून्स आपके 95 हैं। तो इसमें से कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको ध्यान में रखना है, बेसिक सा चीज है, इसमें बहुत ज्यादा कोई मुश्किल वाला चीज नहीं है। अर्थ के बारे में आपको पता है, सैटर्न के बारे में हम बहुत सारी चीजों को बात कर चुके हैं, इसके चारों तरफ रिंग है, टाइटन जो है वो इसका एक सबसे बड़ा ग्रह का नाम है टाइटन। इसमें ये जो ऐसा ग्रह है जिसके क्या बोलते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा इसके पास में मून्स हैं, सबसे ज्यादा मून्स अगर पूछे सबसे ज्यादा मून किसके पास में है, तो आपका इसके पास में कितना मून्स है भाई, तो लगभग 145 मून जो है वो आपको कहां मिलता है, तो वो आपको शनि देव के आसपास में, आपको शनि ग्रह के आसपास में आपको मिलता है। उसके अलावा आपको इसमें क्या ध्यान में रखना है कि अगर जुपिटर के बाद में अगर आपसे पूछे कि जुपिटर के बाद में सबसे बड़ा कोई प्लेनेट कौन सा है, तो जुपिटर के बाद में सबसे बड़ा अगर कोई प्लेनेट है तो वो कौन सा है, तो वो आपको शनि ग्रह मिलता है, शनि देव आपको मिलता है। तो ये भी थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ क्या हो गया, सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट हो गया ये, है ना, सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट। तो ये सब चीज कुछ चीज इसमें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है ये क्वेश्चन आसानी से आपका बन गया होगा। पृथ्वी के बारे में आपको पता है, मार्स के बारे में क्या क्या ध्यान रख सकते हैं, मार्स मतलब क्या, मार्स मतलब आपका मंगल ग्रह। मंगल ग्रह मतलब पहला केवल ये ऐसा ग्रह है जहां पे क्या, जहां पे हम लोग ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे आपका लाइफ हो सकता है कभी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर है ना, थोड़ा बहुत यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो पृथ्वी के आसपास जैसा ही है ना। तो इसीलिए यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है कि यहाँ पे इसके ऊपर में कोशिश किया जाए कि यहाँ पे आपका क्या हो जाए, यहाँ पे लाइफ बनाया जा सके। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा जो आपको ये मिलता है, दूसरा क्या, दूसरा आपको मिलता है कि भाई कौन सा ग्रह है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेड प्लैनेट बोलते हैं, जहां पे वो पूरा का पूरा प्लेनेट कैसे दिखता है, तो लाल कलर का दिखता है। तो लाल कलर का कौन सा दिखता है, तो आपको ये ध्यान हो कि मंगल ग्रह जो है ना,
मंगल ग्रह जो है उसमें क्या, उसमें बहुत ज्यादा आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा है। आयरन ऑक्साइड हम आपको बताए थे कि जो झारखंड में भी जो मिट्टी मिलता है उसमें क्या, उसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसीलिए झारखंड का भी मिट्टी आपको लाल दिखता है। उसी प्रकार से वहां का भी जो मिट्टी है, वहां का जो सरफेस है, उस सरफेस में भी क्या आपको मिलता है, तो आयरन ऑक्साइड का बहुत ज्यादा मात्रा मिलता है, इसीलिए उस पूरे ग्रह, वो पूरा जो ग्रह वो कैसा है, लाल कलर का दिखता है। तो ये भी थोड़ा सा इसमें ध्यान रख सकते हैं। ये कौन सा ग्रह, ये चौथा नंबर का ग्रह है ना। सबसे पहले क्या, सबसे पहले आपको मिलता है मरकरी, मरकरी के बाद में क्या मिलता है, मरकरी के बाद में आपको मिलता है वीनस, वीनस के बाद में क्या मिलता है आपको, अर्थ मिलता है, और अर्थ के बाद में जो ग्रह है वो क्या मिलता है आपको, मार्स मिलता है। मार्स के बाद में यहाँ पे एस्ट्रॉइड बेल्ट, और एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद में यहाँ पे जुपिटर, देन सैटर्न, देन आपका यूरेनस, और उसके बाद में आपका नेपच्यून। तो इस प्रकार से आपको ये सब चीज दिखता है। तो ये उम्मीद है इसमें बहुत ज्यादा आपको कोई खास दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। सबसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे जो सामने का ग्रह है, सूर्य से सबसे सामने कौन सा ग्रह पाया जाता है। तो सूर्य से सामने सबसे ग्रह का कौन, सबसे सामने कौन सा ग्रह है, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि सबसे पहले कौन सा, कहां से आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको बुधवार से स्टार्ट करना है ना, बुधवार से आपको स्टार्ट करके एक एक दिन आपको छोड़ते हुए जाना है। तो सबसे पहला जो ग्रह आपको मिलता है वो बुध ग्रह मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आपका मरकरी बोलते हैं। और मरकरी जो है यहाँ पे दिन बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो रात जो होता है वो बहुत ज्यादा ठंड होता है। यहाँ पे क्या है, इसमें एक और चीज आपको बताया था कि यहाँ पे लगभग नो एटमोस्फेयर है, यहां पे एटमॉस्फेयर लगभग ना के बराबर है। तो ये भी चीज इसमें ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो आपको ध्यान में होगा कि शुक्र ग्रह को हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग वीनस बोलते हैं। क्यों इसको बोला जाता है, क्योंकि ये जो ग्रह है ना, ये पूरा, चाहे आप इसका साइज देखिए भाई, है ना, चाहे आप इसका शेप देखिए, चाहे आप इसका साइज देखिए, ये दोनों एक प्रकार से कैसा है, तो ये दोनों एक प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों आपका पृथ्वी की ही तरह है। तो इसीलिए क्या बोला जाता है, इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन आपका कहा जाता है। मार्स के बारे में हम लोग देख चुके हैं, जुपिटर के बारे में हम लोग देख चुके हैं, सैटर्न के बारे में देख चुके हैं। जुपिटर में कितना ग्रह, मतलब सॉरी कितना उपग्रह, 95, सैटर्न में कितना 145, है ना। तो ये ध्यान में रखना है। इसका कौन सा आपका एक ग्रह है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है, तो आपको ध्यान में होगा इसका क्या है, टाइटन नाम है ना। टाइटन नाम का जो हम लोग देखते हैं, टाइटन का जो घड़ी है वो यहीं से आया। तो ये भी चीज है, उसमें आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका कौन सा ऐसा प्लैनेट है कि जो कि गैसियस प्लैनेट है ना, गैस से जो बना हुआ है। तो हम आपको बताए थे कि भाई जो शुरुआत के जो 4 प्लैनेट है, कहां बना है, यहाँ पे है ना। शुरुआत का जो 4 प्लैनेट है, चाहे वो मरकरी हो, चाहे वीनस हो, चाहे अर्थ हो, चाहे आपका मरकरी हो, ये सॉरी चाहे वो मार्स हो, ये चारों जो ग्रह हैं ये क्या है, ये आपके टेरेस्ट्रियल आपके प्लैनेट कहे जाते हैं, जिसका जो सरफेस है वो पत्थरों से बना हुआ है, जहां पे आप खड़े हो सकते हैं आराम से। लेकिन इसके बाद के जितने भी ग्रह हैं, चाहे वो आपका जुपिटर हो, चाहे वो आपका सैटर्न हो, चाहे वो आपका यूरेनस हो, चाहे वो नेपच्यून हो, ये चारों जो ग्रह हैं, ये चारों कैसे हैं, तो ये चारों ग्रह कैसे मिलके बने हुए हैं, तो गैस से मिलके बने हुए हैं। इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, इसमें आप खड़े नहीं हो सकते हैं, है ना। तो यहां पे आता है आपका ये क्वेश्चन, कहां गया भाई, हाँ ये वाला क्वेश्चन, कि कौन सा ग्रह है जो कि आपका गैसियस प्लैनेट कहा जाता है। तो गैसियस प्लैनेट हम लोग किसको कहते हैं, तो क्या मरकरी है, तो मरकरी तो नहीं है भाई, है ना, मरकरी नहीं है ना, इसमें अर्थ नहीं है ना, अर्थ मार्स नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जुपिटर और सैटर्न हो जाए, क्योंकि ये क्या, ये बाह्य ग्रह में आते हैं आपके आउटर, इसको क्या बोला जाता है, आउटर प्लैनेट इसको कहा जाता है। हम लोग क्या बोले थे, इसको सामने वाले जो 4 हैं इसको बोला जाता है आपका इनर प्लैनेट। इनर प्लैनेट कौन से हैं, ये चारों हैं। और यहां पे जो आपको मिलता है ये क्या, ये आउटर प्लैनेट है ना। ये चारों कैसे हैं, ये चारों आउटर प्लैनेट है। तो इस चीज को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखने का प्रयास करिएगा। उसके बाद आपको मिलता है कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास में सबसे ज्यादा मून की संख्या है। तो मून की संख्या किसके पास ज्यादा है, तो हम आपको बताए थे सबसे ज्यादा किसके पास में है, सबसे ज्यादा आपके पास में यहाँ पे सैटर्न के पास में कितना है, 145 है। जुपिटर के पास में कितना है, तो 95 के आसपास में जुपिटर के पास में है, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान में रखना है कि भाई सबसे ज्यादा अगर कोई ग्रह बोले किसके पास में, सबसे ज्यादा उपग्रह अगर पूछे किसके पास में है, मून किसके पास में, तो वो कौन है, शनि देव आपको मिलते हैं। उसके अलावा क्या है, कौन सा ग्रह जो कि आपका ईस्ट से आपका वेस्ट की ओर जाता है, ठीक है। आपका ये कैसे होता है, तो ईस्ट से वेस्ट की ओर जाता है। ज्यादातर जो ग्रह जैसे अर्थ जो है वो कैसे रोटेट करता है ना, ठीक है, वो कैसे रोटेट करता है, कैसे रोटेट करता है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये ना आपका वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमता है,
ये कहाँ घूमता है, तो आपका पश्चिम से पूर्व की मतलब पूर्व की ओर घूमता है जितना भी ग्रह है वो। लेकिन एक ऐसा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ये कौन सा ग्रह है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये आपका कौन सा शुक्र ग्रह जो है, जो आपका वीनस है, ये कैसे घूमता है, ये थोड़ा सा उल्टा घूमता है। तो आपको ध्यान रखना है भाई, ये वीनस जो है ये कैसे घूमता है, तो आपका ईस्ट से वेस्ट की ओर घूमता है, इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा पूछा कौन सा ग्रह है जो कि आपका हॉटेस्ट ग्रह है, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह किसको बोला जाता है, तो आपको हम बताए थे कि सबसे ज्यादा अगर कोई गर्म जगह है तो वो किसको बोला जाता है, आपका वीनस को ही बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें आपको ध्यान में होगा, इसमें हम आपको बताए थे कि इसका जो लेयर है, इसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होगी तो यहां पे क्या होगा, यहां पे ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होगा ये बहुत ज्यादा तेजी से बहुत ज्यादा यहां पे काम करेगा। और यहां पे जब ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा तो पक्का चीज है ना, जो आपका गर्मी जो घुस चुका है अंदर वो बाहर नहीं निकल पाएगा, तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण यहां पे बहुत ज्यादा गर्म आपका माहौल होता है। तो सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है, तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगा के ये मत सोचिएगा कि अच्छा मरकरी जो है वो सबसे सामने है, बुध ग्रह जो सबसे सामने है क्या बोलते हैं सूर्य का, तो वही आंसर होगा। हम आपको इसके बारे में बताए थे, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट आपका ये है 1 2 3 और 3 ही स्टेटमेंट है ना। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। मरकरी के पास में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, तो हम आपको बताए थे कि सही में मरकरी क्या है, सबसे सामने वाला ग्रह है, और इसके पास में सही में किसी प्रकार का यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा आपको मिलता है कि वीनस जो है, वीनस के पास में थिक एटमॉस्फेयर है। अभी हम लोग तुरंत बात किए हैं भाई कि यहाँ पे क्या, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो ठीक एटमॉस्फेयर यहाँ पे मिलता है, एक बहुत मोटा सा एटमॉस्फेयर मिलता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक प्रकार से ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, तो ये भी आपका सही है, यहाँ पे ठीक एटमॉस्फेयर है। पृथ्वी एक ऐसा एकमात्र प्लेनेट है जहां पे क्या है, जहां पे लाइफ है, तो हाँ भाई ये भी हम लोग को ये भी पता है कि ये केवल एकमात्र प्लेनेट है जो कि सही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 और 3 तीनों इसका आंसर सही हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये हमको लग रहा है ये क्वेश्चन आपका बिहार टेट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बिहार टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके अलावा आपको ऑर्डर में अरेंज करना है सूर्य से, है ना, सूर्य से आपको अरेंज करना है। सबसे सामने कौन सा सूर्य, सबसे सामने कौन सा ग्रह है, तो आपको पता है सबसे सामने अगर कोई ग्रह है तो वो कौन सा है, वो मरकरी है ना, मरकरी सबसे पहले नंबर पे है। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद आपको मिलता है वीनस, शुक्र मिलता है। उसके बाद आपको तीसरे नंबर पे अर्थ है। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या मिलता है, उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे मार्स, है ना। उसके बाद आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है जुपिटर, उसके बाद आपको मिलता है सैटर्न, फिर आपको यूरेनस, और फिर आपको मिलता है यहाँ पे नेपच्यून। तो इस प्रकार से आपको ये आपको ये क्रम आपको याद रखना है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा प्लैनेट मैच प्लैनेट विथ फीचर्स। अच्छा ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा पुल्टा हो गया, पर ठीक है, फीचर्स इधर है ना, ये रिंग को यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे रिंग होना चाहिए था, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, कौन सा ग्रह है जिसके पास में रिंग है ना, रिंग का बात हो रहा है, कौन सा ग्रह है जिसके पास में रिंग है, क्या वो शनि ग्रह है, क्या वो आपका कहाँ गया भाई, यहाँ पे है ना, क्या वो अर्थ है या फिर वो मार्स है। तो आप बोलिए सर कि रिंग जो है वो किसके पास में है, हम आपको बताए थे ना कि ऐसे ये आपका क्या है, ये आपका शनिदेव है, और शनिदेव की चारों तरफ क्या घूमता है, तो चारों तरफ आपका एक रिंग है ना, जो कि प्लैनेट क्या बोलते हैं, जो कि मून्स का है, जो कि उपग्रह है इसके, वो घूमते रहते हैं, जो कि आपको बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। तो ये क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है कि ए का क्या हो जाएगा, ए का तो ए ही हो जाएगा पक्का, है ना, ए का ए हो जाएगा। उसके बाद कौन सा ग्रह है जहां पे लाइफ है, तो लाइफ भी भाई कहां पे, अर्थ में है। उसके अलावा कौन सा ग्रह है जिसको कि रेड बोला जाता है, तो रेड का किसको बोला जाता है, मार्स को बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा, ए का ए, बी का बी, सी का सी, है ना, मतलब यहाँ पे वही हो जाएगा, एक का एक, दो का बी एंड सी, तीन का सी। तो ये भी आपका आसान सा चीज है जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके अलावा विच प्लैनेट हैज द शॉर्टेस्ट डे, कौन सा प्लैनेट है जहां पे सबसे छोटा दिन होता है, सबसे छोटा दिन। इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि सबसे छोटा दिन कहां पे होता है, सबसे छोटा दिन आपका जुपिटर में होता है। हम आपको बताए थे यहाँ पे कितना, यहाँ पे 10 घंटे का केवल क्या होता है, एक दिन होता है ना। पृथ्वी में जैसे 24 घंटे का होता है, यहाँ पे केवल एक जो दिन होता है वो केवल 10 घंटे का होता है। तो ये क्वेश्चन आपका कहां पे आया हुआ था, ये आपका सीटेट में आया हुआ है, ये सीटेट में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन सा ग्रह है जहां पे दिन जो होता है वो सबसे छोटा दिन होता है। तो ये ध्यान में रखना है, सबसे छोटा दिन कहां पे होता है, सबसे छोटा दिन आपका जुपिटर में होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये गैस से मिलके बना हुआ है, तो इसको एक अपने चारों तरफ घूमने में इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, और इसका रोटेशन का जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा तेज है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई ये जो जुपिटर है इसमें सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है।
उसके बाद आपको ध्यान रखना विच प्लेनेट हैज द लॉन्गेस्ट ईयर, सबसे लंबा वर्ष किसका होता है। तो हम आपको बताए थे कि अगर आप सूर्य से एकदम सामने रहिएगा तो सबसे छोटा साल रहेगा, है ना। यहाँ पे अगर हम लोग सिंपल सा देखें इस चीज को, कहाँ गया भाई, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें, क्योंकि इसको वहीं पे देखते हैं, छोड़िए, हाँ कहाँ था, यहाँ पे मान के चलते हैं कि ये है सूर्यदेव, है ना। अगर यहाँ पे सूर्यदेव है, यहाँ पे अगर कोई ग्रह इसके सामने है तो इसको रोटेट करने में क्या होगा, इसको रोटेट करने में छोटा जगह इसको मतलब इसको छोटा पाथ इसको फॉलो करना पड़ेगा, तो इसको सबसे कम समय लगेगा। तो आपको पता है यहाँ पे हम बताए थे कि भाई सबसे सामने कौन है, आपका मरकरी है। मरकरी को कितना समय लगता है, मात्र 88 दिन लगता है। उसी प्रकार से जितना आप दूर जाते जाइएगा उतना क्या लगेगा, उतना आपको लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, और लंबा डिस्टेंस अगर कवर करना है तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, तो सबसे दूर का ग्रह आपको कौन मिलता है, सबसे दूर का ग्रह आपको मिलता है नेपच्यून। तो नेपच्यून को ही क्या लगता है, सबसे ज्यादा समय लगता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। तो ये भी चीज इसमें आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में, जो कि है कि कौन सा ग्रह है जिसके ऊपर में वाई वी कांट लैंड, हम लोग क्यों जुपिटर में या फिर आपका शनि ग्रह में हम क्यों एक प्रकार से लैंड नहीं कर सकते हैं, हम क्यों उसके ऊपर में खड़े नहीं हो सकते हैं। तो हम आपको बता चुके थे, क्या ये बहुत गर्म है इस वजह से, क्या यहाँ पे कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है इस वजह से, क्या यहाँ पे सॉलिड सरफेस नहीं है इस वजह से, या फिर ये बहुत छोटे हैं इस वजह से। तो आपको ये ध्यान में होगा कि ना तो ये बहुत छोटे हैं, ना तो यहाँ पे ग्रेविटेशन नहीं है, और ये बहुत ज्यादा गर्म है ऐसे भी नहीं है ना। हम लोग देखे थे ना आपको जुपिटर में क्या था, जुपिटर में -167 आसपास में, लगभग 150-160 आसपास का वहां पे माइनस में उसका टेम्परेचर था, हम लोग इस चीज को देखे थे। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे सबसे एक सही जवाब ये है कि वहां पे क्या, वहां पे सॉलिड सरफेस है ही नहीं, वो पूरा गैस से मिलकर बना हुआ है। और अगर कोई चीज गैस से मिलकर बना हुआ है तो उसके ऊपर हम खड़े कभी हो ही नहीं सकते। तो वहां पे हम ना तो हम लैंड कर सकते हैं और ना तो हम किसी रॉबोट को, या फिर हम लोग जो देखते हैं ना, हमारा एक प्रकार से जो रोवर गया था, है ना, हम लोग देखते हैं ना, हमारा क्या गया था, हमारा रोवर था जो कि क्या हुआ था, जो कि आपका मून में लैंड किया था, है ना। मून में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना जो चंद्रमा है उसमें हम लोग क्या किए थे, मंगलयान भेजे थे, है ना। उसके बाद सॉरी मंगलयान बोलते हैं, चंद्रयान भेजे थे। चंद्रयान के साथ में एक रोवर भी भेजे थे। तो वो रोवर क्या था, वो रोवर वहां पे लैंड किया था। क्यों वहां पे लैंड किया था, क्योंकि वहां पे क्या एक हार्ड सरफेस है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, चाहे वो जुपिटर हो, चाहे वो सैटर्न हो, चाहे वो यूरेनस हो, चाहे वो नेपच्यून हो, कहीं पे भी आपका हार्ड सरफेस है ही नहीं, सभी के सभी गैस से मिलके बने हुए हैं। और अगर गैस से मिलके बने हो तो वहां पे लैंड नहीं किया जा सकता है। तो ये आसान से आपके 14 प्रश्न थे जो कि इस टॉपिक से पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इसी से आप कॉन्टेक्स्ट लेके आप आगे वाले एग्जाम्स में कैसा क्वेश्चन आएगा आप इसको थोड़ा आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये छोटा सा सेशन जो था वो आपको समझ में आया होगा, इसमें बहुत ज्यादा आपको मुश्किल नहीं हुआ होगा अगर आप पहले का जो क्लासेस जो हम आपको करवाए हैं वो अगर आप देखे होंगे तो। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को यहाँ पे करते हैं समाप्त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ तक जुड़े रहे। सभी को थैंक यू।